नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्पिरिचुअल वाइब्स के इस आध्यात्मिक सफर में। आज हम जिस विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं वो केवल एक इतिहास नहीं है, बल्कि एक ऐसी यात्रा है जिसने पूरे विश्व की चेतना को जागृत किया। हम बात कर रहे हैं परमहंस योगानंद द्वारा पश्चिम में योग और ध्यान के प्रसार की। परमहंस योगानंद एक ऐसे आध्यात्मिक गुरु थे जिन्होंने योग को केवल भारत की सीमाओं में नहीं रखा, बल्कि उसे विश्व के हर कोने तक पहुंचाया। विशेषकर अमेरिका में उन्होंने योग, ध्यान और आत्म साक्षात्कार की शिक्षाओं को एक नए आयाम तक पहुंचाया। आइए जानें कैसे ये मिशन शुरू हुआ और किस तरह ये एक वैश्विक चेतना आंदोलन बना। भारत से अमेरिका की ओर एक दिव्य बुलावा। साल 1920 की बात है, जब योगानंद जी को बॉस्टन, अमेरिका में एक अंतर्राष्ट्रीय धर्म सम्मेलन में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया गया। उन्होंने इस निमंत्रण को केवल एक अवसर के रूप में नहीं देखा, बल्कि इसे उन्होंने अपने गुरु श्री युक्तेश्वर गिरी के आशीर्वाद और भविष्यवाणी का परिणाम माना। गुरुजी ने उन्हें पहले ही बता दिया था कि एक दिन वे पश्चिम की धरती पर भारत की आध्यात्मिक धरोहर का प्रचार करेंगे। जब योगानंद जी भारत से अमेरिका के लिए रवाना हुए, तब उनके पास अधिक साधन नहीं थे। उनके पास केवल था ईश्वर में अटूट विश्वास, अपने गुरु की आज्ञा और भारत की आध्यात्मिक संस्कृति की शक्ति। उस समय अमेरिका एक भौतिकवाद से भरा देश था, जहां आत्मा और अध्यात्म की बात बहुत कम सुनी जाती थी। पहला संबोधन, अद्भुत प्रभाव। योगानंद जी ने बॉस्टन में अपना पहला भाषण दी साइंस ऑफ रिलीजन विषय पर दिया। वहां उपस्थित लोगों को यह देखकर आश्चर्य हुआ कि एक भारतीय सन्यासी इतनी स्पष्टता, ज्ञान और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से अध्यात्म की बातें कर रहा है। उन्होंने ये समझाया कि सभी धर्मों का मूल उद्देश्य आत्मा और परमात्मा के मिलन की यात्रा है। उनके शब्दों में गहराई थी, चेहरे पर तेज था और हृदय में करुणा। अमेरिकन जनता उनके आकर्षण में खिंचती चली गई। जल्द ही उन्हें कई स्थानों से आमंत्रण मिलने लगे और उन्होंने पूरे अमेरिका में यात्रा शुरू कर दी। सेल्फ रियलाइजेशन फेलोशिप की स्थापना। योगानंद जी समझते थे कि केवल भाषण देना ही पर्याप्त नहीं है। उन्हें एक ऐसा संस्थान चाहिए था जो उनके जाने के बाद भी योग और ध्यान की परंपरा को पश्चिम में जीवित रखे। इस सोच के साथ उन्होंने 1920 में सेल्फ रियलाइजेशन फेलोशिप SRF की स्थापना की। इस संस्था का उद्देश्य था योग, ध्यान, आत्म साक्षात्कार और भारतीय वेदांत की शिक्षाओं को संरक्षित करना और प्रसारित करना। SRF आज भी दुनिया भर में सक्रिय है और लाखों लोगों को योगानंद जी की शिक्षाओं से जोड़ रही है। योग और विज्ञान का संगम। योगानंद जी की एक खास विशेषता थी उनका विज्ञान और योग का अद्भुत समन्वय। वे ध्यान और योग को किसी धर्म विशेष से नहीं जोड़ते थे, बल्कि इसे एक सार्वभौमिक विज्ञान मानते थे। उन्होंने बार बार कहा कि आत्मा का अनुभव हर मानव का जन्मसिद्ध अधिकार है और ध्यान उसका मार्ग है। उन्होंने अपनी शिक्षाओं में मस्तिष्क, तंत्रिका तंत्र, ऊर्जा केंद्र, चक्र और सुषुम्ना नाड़ी के बारे में विस्तार से बताया। पश्चिमी वैज्ञानिकों ने भी उनके अनुभवों और सिद्धांतों पर ध्यान दिया। उनके कई शिष्यों में वैज्ञानिक, डॉक्टर और प्रोफेसर भी शामिल हुए। क्रिया योग का रहस्य उजागर। पश्चिमी देशों के लोगों के लिए क्रिया योग एक रहस्य था। जब योगानंद जी ने इसे सिखाना शुरू किया तो उन्होंने बताया कि ये केवल ध्यान की तकनीक नहीं, बल्कि आत्मा के परमात्मा से मिलन का सीधा मार्ग है। उनकी सरल और वैज्ञानिक शैली में क्रिया योग को समझाकर उन्होंने हजारों अमेरिकियों को ध्यान की शक्ति का अनुभव कराया। लोग अब ध्यान को कोई रहस्यमय भारतीय परंपरा नहीं, बल्कि एक दैनिक अभ्यास मानने लगे। अमेरिका में योग का लोकप्रिय होना। योगानंद जी के प्रयासों से धीरे धीरे अमेरिका में योग और ध्यान लोकप्रिय होने लगे। पहले जो बात विदेशी और अपरिचित लगती थी, वो अब जीवन शैली का हिस्सा बन गई। उनके शिष्यों ने अमेरिका और यूरोप में ध्यान केंद्र स्थापित किए
और धीरे धीरे योग एक वैश्विक शब्द बन गया। उनके जीवन में ही कई प्रसिद्ध हस्तियों ने उनका मार्गदर्शन प्राप्त किया। लेखक, वैज्ञानिक, अभिनेता और राजनीतिज्ञ। योगानंद जी का प्रभाव इतना व्यापक था कि वे अमेरिकी संस्कृति का भी हिस्सा बन गए। योगी की आत्मकथा, पश्चिम के दिल तक पहुंचना। 1946 में जब योगानंद जी ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ योगी प्रकाशित की, तब उसने पश्चिमी दुनिया में एक आध्यात्मिक क्रांति उत्पन्न कर दी। इस पुस्तक ने लाखों लोगों को ध्यान, आत्मा और ईश्वर की यात्रा में प्रवेश कराया। स्टीव जॉब्स जैसे टेक्नोलॉजी जगत के महान व्यक्ति ने भी इस पुस्तक को अपनी प्रेरणा बताया। आज भी ये किताब विश्व की सर्वाधिक बिकने वाली आध्यात्मिक पुस्तकों में शामिल है। एक आध्यात्मिक आंदोलन की शुरुआत। योगानंद जी केवल एक साधक नहीं थे, वे एक आध्यात्मिक क्रांतिकारी थे। उन्होंने न केवल योग सिखाया, बल्कि जीवन जीने की एक नई दृष्टि दी। उन्होंने बताया कि कैसे कोई भी व्यक्ति, चाहे वो कहीं भी हो, ईश्वर को अनुभव कर सकता है। उनकी शिक्षाओं ने लोगों को धर्म, जाति, संस्कृति की सीमाओं से ऊपर उठाकर एक वैश्विक चेतना में लाना सिखाया। उन्होंने ईश्वर को किसी एक मंदिर या धर्म ग्रंथ में नहीं बांधा, बल्कि उसे हृदय की गहराइयों में अनुभव करने की राह दिखाई। विरासत जो आज भी जीवित है। आज परमहंस योगानंद जी हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनकी शिक्षाएं, उनके मिशन और उनके द्वारा बोए गए योग और ध्यान के बीज आज भी फल फूल रहे हैं। सेल्फ रियलाइजेशन फेलोशिप और भारत में योगदा सत्संग सोसाइटी के माध्यम से उनकी शिक्षाओं का प्रसार होता जा रहा है। दुनिया भर में लाखों लोग आज भी उनके बताए मार्ग पर चलकर ध्यान, क्रिया योग और आत्म साक्षात्कार की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। अंत में, योगानंद जी का मिशन केवल योग सिखाने तक सीमित नहीं था। उनका उद्देश्य था मानवता को उसकी खोई हुई दिव्यता से परिचित कराना। उन्होंने पश्चिम में ध्यान और योग के माध्यम से आत्मा की खोज को संभव बनाया। उनके प्रयासों ने यह सिद्ध किया कि जब कोई गुरु सच्चे प्रेम, विश्वास और ज्ञान के साथ चलता है, तो वो पूरी दुनिया को बदल सकता है। आपसे निवेदन, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करें। क्या आप योगानंद जी के मिशन से जुड़े हुए हैं? शेयर करें ताकि और लोग भी इस प्रेरणा से जुड़ सके। सब्सक्राइब करें स्पिरिचुअल वाइब्स को ऐसी ही दिव्य यात्राओं के लिए। जय गुरुदेव, जय परमहंस योगानंद।